हमारी दुनिया रहस्यों का एक खजाना है, एक ऐसा खजाना जिसमें रहस्य कभी खत्म ही नहीं होते। आज हम जोरों से हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो या अंतरिक्ष विज्ञान। आज हम काफी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन अगर हम अतीत में झांक कर देखें तो हमारे सामने कुछ ऐसे रहस्य आ खड़े होते हैं जिन्हें समझ पाना हमारे बस की बात नहीं होती, और वो रहस्य अबूझ पहेली ही बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडवेंचर, मिस्टीरियस, हॉरर, साइंस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी किताब के बारे में जिसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं पढ़ सकता। ये किताब एक प्याज की तरह है। जिस तरह प्याज से एक परत उठाने पर एक नई परत सामने आ जाती है, उसी तरह इस किताब के एक रहस्य से पर्दा उठाने पर एक नया रहस्य सामने आ जाता है। 20वीं शताब्दी में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम का एक अमेरिकन बुक डीलर था, जिसको अलग अलग तरह की बुक्स का कलेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद था। उसने 1912 में एक किताब खरीदी। उस किताब की खास बात ये थी कि उस किताब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। वो किताब कौन सी भाषा में लिखी है ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उस किताब का क्या नाम है और वो किस ऑथर ने लिखी है ये भी कोई नहीं जानता। जब विल्फ्रेड वॉयनिच ने इस किताब को खरीदा, तब से इस किताब को वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब विल्फ्रेड वॉयनिच की जिंदगी का एक मकसद था कि उस किताब में क्या लिखा था और वो किताब किस बारे में है, इस रहस्य से पर्दा उठाना। समय गुजरता रहा और वॉयनिच इस किताब में लिखी भाषा को डिकोड करते रहे, और एक समय आया जब विल्फ्रेड वॉयनिच की मौत हो गई। वॉयनिच ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को समझने में लगा दी, लेकिन वो इस किताब के रहस्यों को समझना तो बहुत दूर, उनके करीब भी नहीं आ सके। वॉयनिच की मौत के बाद इस किताब को येल की लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया गया। बाद में आज के समय के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स ने इस किताब को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिकोड करने की कोशिश की। आपको बता दें कि क्रिप्टोग्राफी एक तरह का मेथड होता है जिसमें किसी खुफिया जानकारी को कोड्स और सिंबल्स के द्वारा इनक्रिप्ट किया जाता है। आमतौर पर आर्मी या सीक्रेट एजेंसीज अपनी खुफिया जानकारी को सीक्रेट रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का बहुत ज्यादा उपयोग करती हैं। तब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में भी कोड्स और सिंबल्स के द्वारा कोई खुफिया जानकारी छिपी है, जिसमें 240 पेजों में 1,70,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद हैं। साथ ही इसमें हाई डेफिनेशन चित्र भी मौजूद हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इस किताब को डिस्क्रिप्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन इस किताब में मौजूद ड्राइंग्स को गहराई से ऑब्जर्व करने से एक बात समझ आती है कि ये किताब हमें बहुत कुछ बताना चाहती है। किताब में मौजूद ड्राइंग्स की सहायता से इस किताब को 6 सेक्शंस में बांटा गया है, जिनके बारे में ये किताब एक्सप्लेन करना चाहती है। बोटेनिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, पैलियोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल और रेसिपीज। कुछ ड्राइंग्स तो इसमें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये रियलिटी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हैं, जैसे कि ये प्लांट्स जो हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इन प्लांट्स की ड्राइंग्स आखिर इस बुक में क्यों? क्या इन पौधों से कोई मेडिसिन बनाने का सीक्रेट इस किताब में छिपा है, या इसका कोई और कारण है? इसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज़ोडिएक चार्ट भी मौजूद हैं, तारों के भी चार्ट मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन चार्ट्स का मतलब क्या है और आखिर ये क्या बताना चाहते हैं। इसमें कुछ इमेजेस तो ऐसी हैं जिन्हें अगर मोशन में देखा जाए तो वो ऑप्टिकल घटना पैदा करती हैं। आखिर इस किताब में मौजूद पौधों और एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स का क्या मतलब हो सकता है? इसमें कुछ ड्राइंग्स ऐसी भी हैं जिनमें महिलाएं हरे पानी में नहा रही हैं। क्या ऐसा वो नेचुरल ब्यूटी को पाने के लिए कर रही हैं, या बढ़ती हुई उम्र में जवान दिखने के लिए ऐसा कर रही हैं? इसमें कुछ ड्राइंग्स तो ऐसी हैं जो बताती हैं कि जड़ी बूटियों को कैसे काटा जाना चाहिए। क्या जिसने भी ये किताब लिखी है वो कोई मेडिकल जीनियस था जो अपनी मेडिकल खोजों को सीक्रेट रखना चाहता था? वैसे तो इस किताब पर किसी भी ऑथर के बारे में नहीं लिखा कि वो किसने लिखी है, लेकिन एक बार खुद विल्फ्रेड वॉयनिच ने इस किताब के ऑथर के बारे में कुछ ऑब्जर्व किया। जब वो इस किताब को डिकोड करने में लगे थे, तब उन्होंने इसके फ्रंट पेज पर कुछ लिखा हुआ देखा और अचानक फिर से वो गायब हो गया। जब वॉयनिच ने अल्ट्रावायलेट लाइट उस जगह डाली तो इंक के ट्रेसेज विजिबल हो गए जहां जैकोबस सिनेपियस लिखा हुआ था। जैकोबस सिनेपियस 17वीं सदी के किंग रुडोल्फ II का पर्सनल डॉक्टर था। जैकोबस जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट था और वो नई नई औषधियां बनाने में माहिर था। लेकिन सवाल ये है कि अगर जैकोबस सिनेपियस ने ये किताब लिखी थी
तो वो अपने दवा बनाने के फॉर्मूला को सीक्रेट क्यों रखना चाहता था? और क्या जैकोबस ने ही इस मिस्टीरियस किताब को लिखा था? अगर जैकोबस ने इस किताब को 17वीं सदी में लिखा था, जिसमें एल्केमी यानी दवा बनाने के विज्ञान के बारे में लिखा था, तो इससे पहले ही 16वीं सदी में कुछ किताब लिखी जा चुकी थी, जिनमें पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया था। और पहले से मौजूद किताबों में पेड़ पौधों की ड्राइंग्स इस मैन्युस्क्रिप्ट से ज्यादा बेहतर थी। वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद ड्राइंग्स जैकोबस के समय से पहले से मौजूद किताबों की ड्राइंग से पुरानी लग रही थी। मतलब इस किताब को जैकोबस ने नहीं बल्कि उससे पहले कोई और लिख चुका था, लेकिन कौन? हालांकि जैकोबस का नाम पहले पेज पर मिला जरूर था, जिससे ये तो साफ होता है कि किसी समय पर यह किताब जैकोबस के पास भी रही होगी। अब ये तो तय था कि ये किताब जैकोबस के समय से पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन कब? इस किताब के साथ में एक लेटर मिला जो कि 1665 में बोहेमियन डॉक्टर जोनास मार्कस मार्सी ने अपने एक रोम में रहने वाले दोस्त अथेनियस क्रिचर के लिए लिखा। अथेनियस क्रिचर उस समय का एक यंग वैज्ञानिक था जिसको कि लगभग दुनिया की सारी भाषाएं आती थी। मार्सी ने इस लेटर के जरिए अपने दोस्त को इस किताब को डिकोड करने के लिए कहा। साथ ही उस खत में इस किताब के ऑथर का नाम भी लिखा था, जिसका नाम था रोजर बेकन। रोजर बेकन 13वीं सदी में चर्च के एक पादरी थे। ये वो दौर था जहां विज्ञान और उसकी खोजों के लिए कोई मान्यता नहीं थी। मतलब उस दौर में अगर कोई भी व्यक्ति कोई वैज्ञानिक परीक्षण करता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। उस समय केवल बाइबल में लिखी बातें ही सच मानी जाती थीं। रोजर बेकन भले ही एक पादरी थे, लेकिन उनकी रुचि विज्ञान में थी और इस यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में थी। उन्होंने ऑप्टिकल घटना जैसे रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने प्रकाश के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी बताया, जिसके लिए उन्हें चर्च ने जेल में भी डाला। रोजर बेकन ने एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास भी बनाया। इत्तेफाक से द वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ ड्राइंग्स ऐसी चीजों की हैं जिनको केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। क्या ये हमारी आंखों से छिपी हुई दुनिया की तस्वीरें हैं जिन चीजों को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है? रोजर बेकन ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया जरूर था, लेकिन क्या उनका लेंस इस काबिल था कि किसी सूक्ष्म ऑब्जेक्ट को ज्यादा मैग्नीफाई कर पाए? और क्या रोजर बेकन ने ही चर्च के डर से इस किताब में अपने द्वारा की गई खोजों को एक ऐसी लिपि में लिखा जिसको चर्च कभी समझ ही ना पाए? एक वैज्ञानिक रिचर्ड सेंटा कोलोमा ने द वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट की काफी रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि इस बुक में जिस तरह की माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को केवल एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। और इस तरह के माइक्रोस्कोप का आविष्कार तो 17वीं सदी में हुआ था। मतलब साफ था कि 13वीं सदी में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस तरह से सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्ड इमेज बनाई जा सके। तो क्या रोजर बेकन भी इस किताब के ऑथर नहीं थे? अब लोग यही मानने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विल्फ्रेड वॉयनिच ने पैसा कमाने के लालच में इस तरह की एक रहस्यमय किताब लिखी जिसको कोई समझ ही ना पाए। जब आधुनिक टेक्नोलॉजी से इस किताब पर रिसर्च की गई तो पाया कि इस किताब को हाथ से इस तरह से लिखा गया है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। मतलब इसमें ऐसे कोई भी ट्रेसेज नहीं मिले जिसमें लगे कि किसी भी वर्ड को ओवरराइट या मिटाकर दोबारा लिखा गया हो। साथ ही इंक क्वालिटी को चेक किया गया तो पाया कि ये बुक जिस तरह की इंक से लिखी गई है उस तरह की इंक का उपयोग 15वीं और 16वीं सदी में किया जाता था और इसके पन्ने जानवरों के चमड़े से बने थे। अब लोग ये मानने लगे थे कि कहीं इस किताब को लियोनार्डो दा विंची ने तो नहीं लिखा, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची रहस्यमय पेंटिंग्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से मोनालिसा पेंटिंग उनकी सबसे रहस्यमय पेंटिंग रही है। तो क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के ऑथर भी लियोनार्डो दा विंची ही थे? जब 2009 में इस किताब की कार्बन डेटिंग की गई तो उसने सबको चौंका दिया। इस किताब को 1404 से 1438 के बीच लिखा गया था। मतलब साफ था कि इस किताब को ना तो जैकोबस सिनेपियस ने लिखा था, ना ही रोजर बेकन ने, ना ही लियोनार्डो दा विंची ने और ना ही विल्फ्रेड वॉयनिच ने। अब सवाल फिर से वही था कि आखिर इस किताब को किसने, क्यों और कहां लिखा था। हालांकि इस किताब में एक छोटी सी कड़ी जरूर मिली है। इस किताब में एक ऐसी ड्राइंग है जो रियलिस्टिक लगती है, जिसमें टावर, दीवार और बुर्ज मौजूद हैं। इस तरह की बिल्डिंग्स सबसे पहले नॉर्थन इटली में मौजूद थीं। तो इससे ये तय है कि इस किताब को नॉर्थन इटली में लगभग 1420 में लिखा गया होगा। क्रिप्टोग्राफर्स आज भी इस किताब के रहस्यों को समझने में लगे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस किताब में मौजूद कोड्स को डिकोड नहीं कर पाया। ये वैज्ञानिक किताब खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य है।
हो सकता है कि इस किताब को डिकोड करने पर हमें विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगें जो हमारे विकास को और गति दे दें। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि ये किताब जल्द ही डिकोड हो जाए। वैसे दोस्तों, आप हमारा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडवेंचर, मिस्टीरियस, हॉरर, साइंस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।